नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थायी समितियों की प्रक्रिया के बारे में, सलाहकार समितियों और पंचायत समिति द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्थायी समितियों की प्रक्रिया, जो कि जिसका कि वर्णन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 86 में दिया गया है, यानी कि प्रोसीजर ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़। इसमें यह बताया गया है कि पंचायत समिति धारा 187 के उपबंधों के अधीन रहते हुए समितियों के सदस्यों के निर्वाचन, उनमें कामकाज के संचालन और उनसे संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंधित उपविधियां बना सकेगी। तो पंचायत समिति में फ्रेम बायलॉज रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कमिटीज, कंडक्ट ऑफ बिजनेस देयर इन। तो जो पंचायत समिति होगी उसको ये शक्तियाँ होगी कि जो ये स्थायी समितियाँ बनाई जाती हैं उससे संबंधित नियम बनाएं, उससे संबंधित बायलॉज बनाएं और प्रत्येक समिति का अध्यक्ष समिति के कार्य के बारे में पंचायत समिति के कार्यालय से कोई जानकारी, विवरणी, कथन लेखा या रिपोर्ट मंगवाने और पंचायत समिति की किसी जंगम संपत्ति या समिति के कार्य से संबंध चल रहे संकर्म में प्रवेश करने और इसका निरीक्षण करने का हकदार होगा। तो जो स्थायी समितियों के अध्यक्ष होंगे वो पंचायत समिति के कार्यालय से उस कार्य के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, विवरणी यानी रिटर्न स्टेटमेंट मांग सकता है या कथन लेखा अकाउंट्स के बारे में पूछताछ कर सकता है, जो भी काम पंचायत समिति के चल रहे हों। प्रत्येक समिति के कार्य से संबद्ध पंचायत समिति के किसी अधिकारी से अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करने की हकदार होगी। समिति के अनुदेशों के अधीन सचिव नोटिस जारी करेगा और अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो स्थायी समिति होंगी वो उस समिति के किसी भी कार्य से संबंधित पंचायत समिति के किसी भी अधिकारी को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपेक्षा कर सकती है और इस संबंध में वो इंस्ट्रक्शन समिति के सचिव को जारी कर सकती है और सचिव जो है ऐसे अधिकारी की उपस्थिति उस समिति की बैठक में सुनिश्चित करवाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 87 सलाहकार समितियों के बारे में, यानी कंसल्टेटिव कमेटीज के बारे में। धारा 84 के अधीन स्थायी समितियों के अतिरिक्त पंचायत समिति समय समय पर अपने सदस्यों में से एक या एक से अधिक ऐसी संख्या के व्यक्तियों से गठित समितियां नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समितियों को इस अधिनियम के प्रयोजन से संबंधित ऐसे विशेष विषयों की जांच और रिपोर्ट या राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी जो वह उचित समझे। तो इसमें जो है स्थायी समितियों के अतिरिक्त जो है पंचायत समिति कंसल्टेटिव कमेटीज का भी गठन कर सकती है, जो कि अपनी इंक्वायरी उनके माध्यम से इंक्वायरी करवाई जा सकती है, उनकी रिपोर्ट ली जा सकती है किसी भी विशेष विषय के बारे में। और इसके अतिरिक्त पंचायत समिति के किसी क्षेत्र के किसी भाग के लिए वह उन व्यक्तियों से गठित समितियां जो ऐसे क्षेत्र में निवास करते हों, ऐसे क्षेत्र में इसके प्रभार से किसी संस्थान के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए या ऐसे क्षेत्र में इसके द्वारा किए जाने वाले किन्हीं स्थानीय कार्यों या उपायों को कार्यान्वित करने के लिए समितियां नियुक्त कर सकेगी। तो इसमें बताया गया है कि पंचायत समिति जो है अपने किसी भी भाग में कोई कार्य चल रहा है उसके लिए वो स्थानीय लोगों की कमेटियां गठित कर सकेगी, समितियां बना सकेगी जो कि उस कार्य की देखरेख कर सके। और इसके लिए फॉर एनी पार्ट of the area of the panchayat samiti it may appoint committees consisting of persons who are residing within such area for the purpose of inspection and supervision of any institution under its charge or execution of any local works or measures carried out on by it in such area। तो मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों की एक कमेटी गठित करके उन कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन और इंस्पेक्शन और सुपरविजन सुनिश्चित करवा सकेगी। ऐसी समितियों का गठन, पदावधि, कर्तव्य और प्रक्रिया और ऐसी समितियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसी होगी जो पंचायत समिति द्वारा बनाई गई उपविधियों द्वारा अधिकथित की जाए।
तो जो कमेटियां बनेगी उनके लिए जो बायलॉस होंगे वो पंचायत समिति सुनिश्चित करेगी। उपधारा 3 के अधीन बनाई गई किसी उप विधि में किसी बात के होते हुए भी पंचायत समिति किसी भी समय उपधारा 2 के अधीन गठित समिति को विघटित कर सकेगी और उसके स्थान पर कोई अन्य समिति पुनर्गठित कर सकेगी। तो पंचायत समिति कभी भी इन समितियों को जो है विघटित कर सकेगी, यानी इनको खत्म कर सकेगी और इनकी जगह नई समितियों का गठन कर सकेगी। अब हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 98 यानी संकल्प रेजोल्यूशन जो कि पंचायत समिति द्वारा पारित किए जाते हैं। कोई भी सदस्य पंचायत समिति के प्रशासन से संबंधित किसी मामले से संबंध में कोई भी विकल्प ला सकेगा। तो पंचायत समिति के किसी भी कार्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो पंचायत समिति का चयनित सदस्य होगा या अन्य सदस्य होंगे वो प्रस्ताव ला सकेंगे। अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता पर विनिश्चय करेगा और किसी ऐसे संकल्प को जो उसकी राय में अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता हो को अनुमत नहीं करेगा। ग्राह्यता के प्रश्न पर अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। तो इसमें द चेयरमैन जो होगा पंचायत समिति का वो ये देखेगा कि ये जो प्रस्ताव पंचायत समिति में लाया जा रहा है क्या वो एडमिजिबल है या नहीं, उसका फैसला जो है वो पंचायत समिति का अध्यक्ष करेगा। परंतु यदि पंचायत समिति की बैठक में प्रस्तावित संकल्प उसके प्रशासन के मामले से संबद्ध नहीं है और विवादग्रस्त है तो अध्यक्ष संकल्प को जिला पंचायत अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और उससे आदेश प्राप्त करेगा कि क्या इसे स्वीकार किया जाना है या नहीं। यदि कोई ऐसा संकल्प लाना चाहता है जहाँ पे जो है विवाद उत्पन्न होने का संशय हो तो ऐसे संकल्प को जो है पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है वो जिला पंचायत अधिकारी को भेज सकता है और उनके आदेश इस पे प्राप्त कर सकता है कि क्या इस संकल्प को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। संकल्प में तर्क, निष्कर्ष, व्यंग्योचित के रूप में अभिव्यक्तियां, मानहानिकारक कथन अंतर्विष्ट नहीं होंगे कि वे किसी व्यक्ति के उसकी सार्वजनिक हैसियत, चरित्र या आचरण को निर्दिष्ट करें। यानी कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा जिसमें कि आर्गुमेंट्स हो, इन्फ्रेंसेस हो, जो आयरनिकल एक्सप्रेशन किसी के विरुद्ध कोई कटाक्ष करता हो या कोई ऐसी डिफेमेटरी स्टेटमेंट लाता हो तो ऐसे जो संकल्प को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत के न्यायिक कृत्यों सहित न्यायालय में न्यायाधीन किसी मामले के संबंध में कोई संकल्प नहीं लाया जा सकता। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी मामला जो कि न्यायालय में विचाराधीन है उसके बारे में कोई भी प्रस्ताव पंचायत समिति की बैठक में नहीं लाया जा सकता है, चाहे वो मामला अदालत में विचाराधीन हो या पंचायत में विचाराधीन हो। संकल्प की सूचना लिखित होगी और इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो लिखित में पहले दिया जाएगा पंचायत समिति में और इसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति इसे हस्ताक्षरित यानी साइन करेगा। संकल्प जो सदस्य जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहता है अब इस आशय की सूचना कम से कम 6 दिनों में स्पष्ट नोटिस देकर करेगा और नोटिस के साथ संकल्प की प्रति जिसे वो लाना चाहता है प्रस्तुत करेगा। तो जो भी वो प्रस्ताव पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति की बैठक में लाना चाहता है उस संबंध में उन 6 दिन पहले उसे स्पष्ट नोटिस देना होगा और नोटिस के साथ संकल्प की प्रति भी सम्मिलित की जानी जरूरी है। परंतु अध्यक्ष 6 दिन से कम अवधि की सूचना पर भी कारणों को अभिलिखित करके संकल्प को कार्यसूची में दर्ज करने के लिए अनुमत कर सकेगा। मान लो उसने 6 दिन से कम समय में वो संकल्प पंचायत समिति में प्रस्तुत करने के लिए भेजा हो तो उसके लिए जो है वो पंचायत समिति का अध्यक्ष
डिसाइड करेगा कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। यदि सदस्य पुकारे जाने पर अनुपस्थित हो तो उसके नाम में संकल्प को वापस लिया गया समझा जाएगा। तो यदि पंचायत समिति की बैठक में किसी ने कोई रेजोल्यूशन पारित करना हो और उस रेजोल्यूशन को लाया जाता है परंतु उसका नाम पुकारा जाता है और वो पंचायत समिति की बैठक में उपस्थित नहीं है तो उस प्रस्ताव को वापस लिया गया समझा जाएगा। प्रत्येक संकल्प जो प्रस्तावित किया जा चुका है को किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थित किया जाएगा, अन्यथा इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, ना ही इस पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी संकल्प लाया जाएगा यानी प्रस्ताव लाया जाएगा उसको किसी दूसरे सदस्य द्वारा सेकंड किया जाना चाहिए, प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो कि उसका समर्थन करेगा, अन्यथा उस प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं की जाएगी, ना ही इस पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा। संकल्प पर चर्चा संकल्प के विषय तक ही सीमित होगी, परंतु अध्यक्ष द्वारा नैतिक संकल्प से संबंधगत कालिक कथनों और स्थायी समितियों के कार्यवृत्त और सलाहकार समितियों की रिपोर्ट बैठक में बिना उनके प्रस्तावित या समर्थित किए रखी जा सकेगी। तो जो किसी भी प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा होगी वो केवल जो प्रस्ताव का विषय होगा उस तक ही सीमित की जाएगी। सदस्य बोलते समय किसी भी मामले पर जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित है टीका टिप्पणी नहीं करेगा। तो जैसा कि बताया गया है कि कोई भी जुडिशियल डिसीजन जो कि पेंडिंग है उसके बारे में कोई भी सदस्य जो है कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा। कोई भी सदस्य जो है किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध जो है पर्सनल जो है चार्जेस नहीं लगा सकता है। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी अन्य पंचायत समिति या जिला परिषद की कार्रवाइयों के बारे में अपेक्ष वचन अभिव्यक्तियां नहीं बोलेगा। यानी कि वो कोई भी सदस्य जो है कोई भी ऑफेंसिव एक्सप्रेशन नहीं यूज करेगा, चाहे वो कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हो। मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, मतलब वो कोई भी ऐसे डिफेमेटरी शब्दों का प्रयोग पंचायत समिति की बैठक में नहीं करेगा। अपने बोलने के अधिकार का पंचायत समिति के कारोबार में बाधा डालने के प्रयोजन से प्रयोग नहीं करेगा। तो कोई इस प्रकार से वो पंचायत समिति की बैठक में नहीं बोलेगा जिससे कि वहाँ पे व्यवधान पड़ता हो। अब हम चर्चा करेंगे नियम 99 बैठक का निलंबन और व्यवस्था बनाए रखना। इसमें बताया गया है कि बैठक में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष किसी बैठक को निलंबित कर सकेगा और बैठक को उस द्वारा निर्धारित किसी भी समय पुनः बुलाया जा सकेगा। तो ये यदि पंचायत समिति की बैठक में अव्यवस्था फैल जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो उस दशा में अध्यक्ष होगा वो पंचायत समिति की बैठक को सस्पेंड कर सकेगा और उसे पुनः किसी अन्य समय के लिए फिर बुला सकेगा। अध्यक्ष किसी सदस्य को जो उसकी राय में व्यवस्था भंग करने का दोषी है सभा से तुरंत हट जाने का निर्देश देगा और इस प्रकार आदेशित सदस्य तत्काल वहां से हट जाएगा। तो यदि कोई पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति की बैठक में व्यवधान डाल रहा है और जिससे व्यवस्था भंग हो रही है तो उसे वहां से पंचायत समिति की बैठक से हट जाने का डायरेक्शन दे सकता है और उस सदस्य को उस बैठक से तुरंत हट जाना होगा। आगे हम चर्चा करेंगे नियम 100 की, जिसमें पंचायत समिति का संकल्प कार्यान्वयन के बारे में बताया गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के संकल्पों का पालन और श्रद्धापूर्वक कार्यान्वयन उसके अधीन कर्मचारी वृंद की सहायता से खंड विकास अधिकारी का उत्तरदायी होगा। यानी कि पंचायत समिति के जो रेजोल्यूशंस होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना संबंधित खंड विकास अधिकारी का उत्तरदायी होगा और वो किसकी सहायता लेगा? जो उसके अधीन काम कर रहे कर्मचारी होंगे उनकी सहायता से इन रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करवाएगा। विभिन्न स्कीमों और कार्यों को पंचायत समिति के संकल्पों
और विभिन्न विभागों के अनुदेशों के अनुसार निष्पादित करने का उत्तरदायित्व अपने अधीन कार्यरत कर्मचारी वृत्त की सहायता से खंड विकास अधिकारी का होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग वेरियस स्कीम्स एंड वर्क्स in accordance with the resolution of the Panchayat Samiti and the instructions of the various departments shall be the responsibility of the video assisted by the staff under him। तो जो खंड विकास अधिकारी होगा अपने स्टाफ मेंबर्स की सहायता से इन रेजोल्यूशंस और वर्क्स जो या स्कीमें जो होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करवाएगा। अब हम चर्चा करेंगे नियम 101 की पंचायत समिति का विकास स्कीमों की देखरेख का कर्तव्य। यानी विकास खंड में चालू या अनुरक्षण के अधीन विभिन्न विकास स्कीमों और कार्यों की प्रगति की देखरेख करने का कर्तव्य पूर्णतः पंचायत समिति और विशेषतः पंचायत समिति के अध्यक्ष का होगा। जितनी भी स्कीमें या वर्क्स इन प्रोग्रेस होंगे या अंडर मेंटेनेंस होंगे उनकी देखरेख करने का जो ड्यूटी बनती है वो पंचायत समिति की बनती है, विशेषकर पंचायत समिति के अध्यक्ष की बनती है। और प्रगति में शिथिलता या समिति निधि में किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग की दशा में वह विषय को उपायुक्त और विभाग के ध्यान में लाएगा और खंड विकास अधिकारी को आवश्यक उपचारिक कार्रवाई करने का निर्देश देगा। तो यदि काम में ढिलाई बरती जा रही है, शिथिलता यानी स्लैकनेस आ रही है और किसी भी कार्य में कोई अनियमितता यानी इरेगुलरिटी या फंड्स की मिस यूटिलाइजेशन हो रही है तो उस दशा में जो है पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है मामले को डीसी महोदय के ध्यान में या विभाग के ध्यान में लाएगा और जो खंड विकास अधिकारी यानी वीडियो होगा वो इस मामले में रेमेडियल मेजर्स अपनाएगा यानी उपचारिक कार्रवाई अमल में लाएगा। खंड विकास अधिकारी की समिति के सचिव और कार्यपालक अधिकारी की हैसियत से लेखों के रखरखाव और समिति निधि से संबंध अन्य मामलों की जिम्मेवारी होगी। खंड विकास अधिकारी जो होगा वो जो भी अकाउंट्स होंगे पंचायत समिति के उनके रखरखाव और पंचायत समिति के निधि के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेवार होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। शेष हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।